सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने बीजक की रामायणी नंबर 29 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का सत्संग प्रवचन रामायणी 29 पर ही आधारित है। रामायणी 29। वज्रहु ते तरण खिन्न में होई, तरण ते वज्र करे पुनि सोई। निझरु नीरु जानी परिहरिया, कर्म का बांधा लालच करिया। कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम सांचले धरिया। रजगति त्रिविध कीन प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। रवि के उदय तारा भोछीना, चरबी हर दूनों में लीना। विष के खाए विष नहीं जावे, गारुड़ सो जो मर्त जियावे। अलख जो लागी पलक में, पलक ही में डसी जाए। विषि हर मंत्र न माने, तो गारुड़ कहा कराए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मन स्थिर है तो वज्र जैसी समस्या भी तिनके समान बन जाती है, और यदि मन विचलित है तो तिनके जैसी समस्या भी वज्र जैसी कठिन हो जाती है। इसलिए विवेकशील व्यक्ति मन को बहता हुआ झरना जानकर इसका दृष्टा बन जाते हैं और भ्रमजाल में नहीं फंसते, केवल तमाशबीन बन जाते हैं, तमाशबीन बन जाते हैं। परंतु इसके उलट जो कर्मों के बंधनों में बंधे रहते हैं वे सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाते हैं, मन के वेग पर प्रतिबंध नहीं लगा पाते। ऐसे व्यक्ति सत्कर्म, धर्म और सद्बुद्धि की उपेक्षा करते हैं। कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम सांच ले धरिया। और असत्य को ही सत्य समझकर उसकी माला फेरते रहते हैं। सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों का रजोगुण तीव्रतर और तीव्रतम होता जाता है, यानी वृद्धि होती जाती है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म और बुद्धि को खोकर सांसारिक भोगों में डूबे रहते हैं। रजगति त्रिविध कीन प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। रवि के उदय तारा भोछीना, चर बिहर दूनों में लीना। जैसे तारों का प्रकाश चर अचर में लीन होकर उन्हें प्रकाशित करता है, परंतु जब सूर्य उदय होता है तो उसके उदय होने पर उनका प्रकाश अस्त हो जाता है। ठीक इसी तरह स्वरूप ज्ञान के उदय होने पर, निज स्वरूप ज्ञान के उदय होने पर, आत्मबोध होने पर, आत्म तत्व को समझने पर लौकिक बुद्धि का अहंकार समाप्त हो जाता है। जैसे विष का असर पुनः विष खाने से नष्ट नहीं होता। विष के खाए विष नहीं जावे, गारुड़ सो जो मर्त जियावे। जिस प्रकार विष का असर पुनः विष खाने से नष्ट नहीं होता, औषधि तो वह है जो मरते हुए को जीवित कर सके। अर्थात भोगों से मन तृप्त नहीं हो सकता, अपितु त्याग से ही तृप्त हो सकता है। साखी अलख जो लागी पलक में, पलक ही में डसी जाए। विषय हर मंत्र न मानई, तो गारुड़ कहा कराए। जब व्यक्ति भोगों से हटता है तो वह अपना लक्ष्य अगम अगोचर में ढूंढता है। यह उसके मन का भटकाव है। जब व्यक्ति मन से बाहर परमात्मा एवं मोक्ष को ढूंढता है तो समझ लेना चाहिए कि उसको अज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया है। क्योंकि कबीर साहिब बाहर किसी परमात्मा की बात नहीं करते, किसी ईश्वर की बात नहीं करते। वे तो अपने निज स्वरूप को ही परमात्मा समझते हैं
और उसी के ज्ञान में लीन हो जाने के लिए कहते हैं। उसी अपने स्वरूप को जानना है। सद्गुरु बताते हैं कि हमारा लक्ष्य हमारी आत्मा ही है, परंतु गुरु के इन उपदेशों को मानव मानता ही नहीं। तो क्या किया जा सकता है भाई? विषहर मंत्र न मानई तो गारुड़ कहां कराए। जिसको सर्प ने डस लिया है या जिसको परेशानी है किसी भी तरह की, वो किसी की सलाह को मानेगा ही नहीं। तो सलाह देने वाले का क्या होगा? क्या करेगा सलाह देने वाला? गारुड़ मतलब है यहां सलाह देने वाला, उपदेशक, गुरु, संत, महात्मा, फकीर। जब कोई उनकी बात को मानेगा ही नहीं तो बेचारे वे क्या कर सकते हैं? क्या किया जा सकता है उनके बारे में? ये था आज का सत्संग प्रवचन रामायणी 29 का। प्यारे बहन भाइयों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें। जो भी इच्छा करें सो कमेंट करें। सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।